Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स देख लो. द टाइमिंग्स आर, लेट्स से रात को 9:35 को 3rd of August को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद पोल्स लिया जाएगा. 9:35 को अगेन ऑन 5th of August मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स, ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे. एंड अगेन 9:35 को 7th August को लाइव प्रोसेसेस विद पोल्स हम लोग देख लेंगे. तो ये 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर अटेंड करना. इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको खाली अटेंड कर लेना है. ठीक है, और AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन. स्पेशल क्लासेस में जरूर अटेंड करो ताकि तुमको और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ ये टॉपिक समझ में आ सके. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन 3rd of August, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स ऑन 5th of August, लाइव प्रोसेस विद पोल्स ऑन 7th of August. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, ऐप मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंटिन्यू, आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो CBSE वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लिए. अब इसमें कि ये फॉर्मूलेज, एवरी फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट हियर. ये वाले जितने एसिड्स हैं तो सबके एसिड्स बेसिस जो भी हैं आप एक बार उनको लिख लो. सबसे पहला कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl. तो चलो शुरुआत करते हैं एक एक, और उतना ही प्रैक्टिस होता है. डू नॉट कंसिडर दिस एज बहुत ही बोरिंग काम. इसको कंप्लीट करना है, इसके सिवा आपको कभी वो उसका फील नहीं आएगा फॉर्मूलेस का. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहला HCl. सेकंड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिटिक. ओके, तो सल्फ्यूरिक
एसिटिक, नाइट्रिक, H2SO4, CS3COH और नाइट्रिक एसिड HNO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा हाइड्रोक्साइड है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, फॉर्मूले NaOH, KOH, CaOH taken twice, ओके, मैग्नीशियम एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम एक बचा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH taken twice, एंड लास्ट इज तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, बिना थके आपको फिर से ये लिख लेने हैं प्रॉपरली बुक के अंदर, तभी जाके आपकी इसकी स्पेशल प्रैक्टिस होगी, नहीं तो नहीं होगी फिर। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो MgOH टेकन ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। सभी हो गए, यहाँ की लिस्ट कंप्लीट हो गई है। एक बार देख लो, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम। तो एसिड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स सभी हो गए हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इज कंप्लीट। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। HCl है, NaOH है, ऑलरेडी डन। वैनिला का डन। मेटल्स रिएक्शन, HCl HNO3 ऑलरेडी पता है हमको। जिंक, ओके। तो जिंक लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। अभी क्या लिस्ट बना ही रही है तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिंक भी ले लियो चलो, कई को किसी को छोड़ना। ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, ये नहीं है अपने पास। सोडियम जिंकेट, ओके ले लियो सबसे पहला सोडियम जिंकेट। ये तो 10 हो गए, चलो 11 वाला लेते हैं। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या फॉर्मूला है? Na2ZnO2। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस H2। चलिए Na2ZnO2 वो भी लिख लिया अपन ने, एंड H2 वो भी हो गया। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो दोनों भी लिख लेता है। HCl ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये एक लिख लेंगे, ये एक लिख लेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड लिख लेंगे। H2O वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट, चलिए सोडियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक नाम क्या है इसको? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलता है। इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट इज NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, एक ही है वो। देन सोडियम क्लोराइड, NaCl, वाटर, H2O, एंड लास्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2। अब बात करते हैं, तुम्हारा CO2 लाइम वाटर में डालते, राइट? दैट व्हाट इज दैट लाइम? हमारे इसमें जो एक लाइम होता है, दिस वन। यहां पर ये दोनों है कि जो नए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइम वाटर, दोनों को लिख लो, लाइम वाटर। कैल्शियम क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोक्साइड, या फिर यू ऑल्सो कॉल इट लाइम वाटर। तो दैट इज व्हाट CaOH taken twice। एंड व्हाट इज कैल्शियम? ये क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो इसके अंदर बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है, CaCO3। अब एक्स्ट्रा डालने के बाद कौन सा मिलता है? एक्सेस CO2। एक्सेस CO2 ये ऑलरेडी हो गए हैं, ये बाकी है, दिस इज न्यू। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हो। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है इसका? दैट वुड बी CaHCO3 टेकन ट्वाइस। ठीक है, ठीक से लिखना। CaHCO3 टेकन ट्वाइस, मतलब वो ब्रैकेट दो बार है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हो गया। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ हुए वाला है। NaCl हमने लिया था क्या? सोडियम क्लोराइड समवेयर, हाँ 15 नंबर पे लिया था, तो जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर एक कंपाउंड है, कॉपर ऑक्साइड एक है और कॉपर क्लोराइड एक है। ये इनको एक लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड 21 नंबर बनाओ। कॉपर व्हाट? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CuO। और दूसरा कौन सा? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का क्या नाटक है? दैट इज CuCl2। कॉपर क्लोराइड CuCl2, वो भी हो गया। नॉन मेटलिक वाला, नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। ओके, तो दैट इज ओके। CO2 का रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, भी ऑलरेडी नो, सब कुछ ऑलरेडी पता है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक, ओके सल्फ्यूरिक, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ग्लूकोज का ले लो, ग्लूकोज का ले लो। ग्लूकोज का क्या रहता है फॉर्मूला? C6H12O6। एंड व्हाट अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है ना, तो बट एक काम कर लेते हैं, इथेनॉल को लिख दो। इथेनॉल अ टाइप ऑफ अल्कोहल, उसका फॉर्मूला लिख दो, C2H5OH। C2H5OH हाइड्रोकार्बन है, एंड तुम्हारा ये तैयार नहीं करता है, आयंस वगैरह तैयार नहीं करता है। वो भी हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये भी HCl ऑलरेडी डन। H2SO4 डन, CH3COH, HCl, HNO3 ऑलरेडी डन। सोडियम क्लोराइड डन, H2SO4 डन। कैल्शियम क्लोराइड नॉट डन, लिखो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड 25th, कैल्शियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला है? CaCl2। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता है ना, उसका फॉर्मूला है वो, CaCl2। ओके, इसका एक लिखो, H3O प्लस, ओके H प्लस एंड और क्या नाम है? OH माइनस। उसके नाम सबसे पहला हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन दैट इज H प्लस,
हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, और तीसरा कौन सा है? वो अपना ये क्या नाटक है उसका, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। डन। ओके, OH माइनस। तो यहाँ पे तो सभी हो गए। NaCl को हमने NaOH को पहले ले लिया था, KOH ले लिया था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को लिया था क्या अपन ने? लग तो रहा है किधर तो भी, हाँ ये 8 नंबर पे लिया हुआ है, लिया हुआ, छोड़ दो उसको, मैग्नीशियम को छोड़ दो। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस? ओके, यहाँ पे तो ऑलरेडी हुए वाला है ये। इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं है शायद। forget about this. pH in our digestive system, leave it. कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट ये है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमको सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू दिस। ओके डन। विनेगर, ऑरेंज, टैमरिन, टोमेटो, इनके कुछ भी फॉर्मूले नहीं अपने को, सो फॉरगेट अबाउट देम। सॉल्ट्स, ओके सॉल्ट से अलग अलग, सोडियम क्लोराइड लिए वाला अपन ने, पोटेशियम नाइट्रेट ओके ये फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे अपने को। चलो सॉल्ट्स के नाम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और दूसरा कौन है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, that is AlCl3 and this is ZnSO4। अरे यार 31 मैंने नीचे लिखना था, एक मिनट है, जिंक सल्फेट को मैं नीचे ट्रांसफर कर देता हूं। जिंक सल्फेट ZnSO4। ओके तो जिंक सल्फेट तक इज डन। कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम एसिटेट, कॉपर सल्फेट, CuSO4, और नेक्स्ट है एसिटेट, कौन सा एसिटेट है वो? सोडियम एसिटेट। ओके ठीक है, सोडियम एसिटेट, CH3COONA, that is sodium acetate, CH3COONA। सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट शायद हमने लिया हुआ है ये, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस दैट हैज बीन टेकन ऑन नंबर 13 एंड 14, तो हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को वी आर लीविंग, टेकन ऑन नंबर 13 एंड 14। सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी पता है, NaCl ऑलरेडी पता है। ओके काम कर लो, ब्राइन लिखो, ब्राइन, ब्राइन, हालांकि उसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ब्राइन तुम्हारे लिए काफी मदद कर सकता है। ब्राइन, NaCl एंड वाटर, ब्राइन, ब्राइन को सेपरेट लिखो, NaCl एंड H2O, ब्राइन इज डन। सोडियम हाइड्रोक्साइड डन। क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुझे याद है शायद आपने लिखा था किधर, तो कौन सी तो भी गैस लिखी थी ना, हाँ हाइड्रोजन गैस, लेकिन क्लोरीन गैस
क्लोरीन नहीं लिखे अपन, 35 ले लो, क्लोरीन गैस। Cl2। ओके, तो क्लोरीन गैस भी हो गई, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हो गई है, ये ऑलरेडी पता है, ये भी पता है। ब्लीचिंग पाउडर, ओके, ब्लीचिंग पाउडर को लिखना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल नाम क्या है केमिकल? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह। बेकिंग सोडा, ये पता है अपने को, ये भी पता है। अमोनिया, ओके ठीक है, अमोनिया इज समथिंग न्यू। ये वाला अमोनियम क्लोराइड एक, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है ये, लेकिन ये बेकिंग सोडा का स्पेसिफिक फॉर्मूला है ना। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, बेकिंग सोडा को ऐड कर लेते हैं हम लोग ऊपर। कैन यू प्लीज कम टू, आपके इसमें 13 14 पे लिखा हुआ है ये वाला, कैन यू प्लीज ऐड वन एडिशनल नेम देयर, एडिशनल नेम फॉर क्वेश्चन नंबर, अपना फॉर्मूला नंबर 14, बेकिंग सोडा। ठीक है, फॉर 14 के लिए ऐड किया, और लगे हाथ 13 को भी ऐड कर लो, वॉशिंग सोडा, 13 को भी ऐड कर लो, वॉशिंग सोडा। 13 को वॉशिंग सोडा और 14 को बेकिंग सोडा आपके लिस्ट में। ओके चलिए, तो वो 100 मतलब सोडा सोडा वाले हो गए। अब अमोनिया की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमने शायद लिखा हुआ है ऊपर, जरूरत लिखा ही होगा किधर ना किधर तो रिएक्शन में। सो वी कैन गो फॉर अमोनिया। अब अमोनिया नहीं पता मुझे लिखा कि नहीं, बट लिख दो उसको, जान दो अभी, कहाँ ढूंढते बैठते हैं। अमोनिया, नेक्स्ट वाला कौन है अमोनिया के साथ? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन, वो तो लिख दिया अपन ने। ये अमोनियम क्लोराइड ऊपर लिखे क्या अपन ने सॉल्ट में? कुछ फैमिली ऑफ सॉल्ट का कुछ आया था ना, कहाँ गया? यही है क्या? जिंक सल्फेट, ब्राइन, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड? आई थिंक नहीं है। ठीक है, लिख दो। अमोनियम क्या नाम है उसका? अमोनियम क्लोराइड लिखो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। आई थिंक वो भी हो गया। दिस इज ऑलरेडी डन, ये भी ऑलरेडी डन, डन एंड डन। क्या हो गया? 28 के हमने छोड़ दिया क्या? क्यों 28 को क्या छोड़ दिया? 28 पे क्या है? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओ माय गॉड, काफी बड़ी लिस्ट है। ठीक है, उसको एंड में करते हैं अभी। फिर क्या करना, वापस आते हैं पेज नंबर 28 पे, अभी कंटिन्यू करते हैं। बेकिंग सोडा, ये ऑलरेडी डन। वॉशिंग सोडा, ये भी डन, लेकिन वहां पर पानी के मॉलिक्यूल नहीं डाले अपन ने। क्या करना है इसको? इसको सेपरेट लिखना कैसे करना? क्या करना बोलो भाई, पानी के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट लिखना। पानी के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट ही लिखते हैं, जान दो। तो लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, मैं यहां पर हाईलाइट करके रखता हूं। उसको बाद में लिखेंगे अपन, थोड़ा स्पेस रखो। क्रिस्टलाइजेशन की बाद में लिखते हैं। नहीं, क्रिस्टलाइजेशन के आ गए, क्रिस्टलाइजेशन के लिख देते हैं। 39, चलो 39। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पूरे लिख देंगे यार, जितने हैं हमारे पास सभी लिख देंगे। पहला है हमारा वो 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला कौन है? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, दैट इज जिप्सम। ओके, तो सबसे पहला है जिप्सम।
CaSO4 ट्वाइस H2। फिर है 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला कौन है? नीली चमकार, कॉपर सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड 5H2। आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। वो पिछले लेसन में था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इफ यू रिमेंबर 7H2। ओके, तो उसको भी ऐड कर लो यहीं पे, मतलब कैसा हो, साथ में याद रहेगा तुमको। FeSO4 7H2, ये पिछले लेसन में था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन था ना, आयरन ऑक्साइड SO2 SO3 मिलता है, वो वाली रिएक्शन। और लास्ट वाला हमारा कौन सा है? सफेदी की चमकार, मतलब कौन सा? वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3। ये वाला, दिस वन 10H2 वाला। तो नाम लिखो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके ग्रेट। सो उसका पानी, दैट इज 10H2। सबका लिख लिया तुमने? जिप्सम, कॉपर, आयरन एंड सोडियम, सभी पानी के क्रिस्टलाइजेशन के अपने इसमें जितने हैं फिलहाल अभी तक के। ओके, और उसको सीरियली लिखा अपन ने 2, 5, 7, 10। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, खाली 2 ही बचे हैं, जिप्सम और ये कौन है यार? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। 40 नंबर डालो, सेपरेट लिखो, इवन तो जिप्सम हमने पहले लिखा हुआ है, लेकिन सेपरेट लिखो इनको। जिप्सम, लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है? जिप्सम तो कॉमन नेम है ना, एक्चुअल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट क्या, डाईहाइड्रेट की हेमीहाइड्रेट? डाईहाइड्रेट, CaSO4 ट्वाइस H2। और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कुछ और नाम है, इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, that is CaSO4 half H2O। एक काम करोगे, यहां पर ये वर्ड लिख लो यार, कैसा कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ये ट्वाइस H2O मतलब क्या रहता? डाईहाइड्रेट। उसको पढ़ना कैसे वो आपको ध्यान में रहेगा। 5 मतलब क्या रहता है? पेंटा, पेंटाहाइड्रेट। 7 मतलब क्या रहता है? हेप्टा, हेप्टाहाइड्रेट। और 10 मतलब क्या रहता है? डेका, डेकाहाइड्रेट। एक बार ये लिख लो, डाईहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट ही हाइड्रेट। चलिए, बहुत सारे हो गए। डन। एक बार रेज हैंड कर दो इफ यू आर रिटन सब कुछ प्रॉपरली। फिर वो जो बचे हुए हैं हमारा, 1-2 ग्रुप बचे हुए हैं, 28 पेज नंबर का एक बचा हुआ है, एंड कुछ फॉर्मूलेज और। चलिए, पहले वो ग्रीन वाला लिख देता है, लेकिन ये ऑलरेडी लिख दिया अपन ने शायद। यस, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस, सो नो वरीज। ये बचे हुए हैं, चलो इनको लिख लेते हैं। अब जो है ऑलरेडी उनको छोड़ देंगे, अगर नहीं तो फिर जस्ट लिख लेंगे। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। K2SO4। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम
44 कैल्शियम सल्फेट। अभी उतना टाइम नहीं है चेक करने का कि भाई फिर से कि ये लिखे क्या नहीं लिखे, फिलहाल लिख दो उसको। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और कौन है? मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड कॉपर। मैग्नीशियम, कॉपर, ये भी सल्फेट, ये भी सल्फेट। सोडियम क्लोराइड आई थिंक हमने पक्का किधर ना किधर तो लिखा ही होगा। इट कैन नॉट हैपन कि हमने इतनी देर में सोडियम क्लोराइड का नाम भी नहीं लिया। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, है कि नहीं? लिए होंगे किधर ना किधर तो। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं लिए? चांद तो लिख देंगे। इट्स बेटर टू हैव इट डबल रादर देन हैविंग नथिंग। ओके, लिखे हैं तो जो भी जाने दो अभी कैसा। इट्स बेटर टू बी सेफ। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। ओके, सोडियम नाइट्रेट एक ले लो। सोडियम नाइट्रेट। और कौन बचा है? सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। सोडियम, सोडियम क्या था वो? सोडियम कार्बो, ओके कार्बोनेट। एंड अमोनियम क्या? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। चलो फॉर्मूले लिखते हैं। Na2CO3 ऑलरेडी लिख दिए, जान दो अभी क्या लिख देंगे। सोडियम सल्फेट, Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। कॉपर सल्फेट, CuSO4। सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। वाओ, 50 कुल मिला के। देख लो भाई सबके कंप्लीट हो गए हैं क्या? डन, दोनों में डन। ओके, कुछ ऐसा तो नहीं है ना अपने छोड़ दिए? ये कैसे छूट गया यार हमारे से? अच्छा ठीक है, वॉट एवर, बट स्टिल आई थिंक इधर से डायरेक्टली हम लोग मूव ऑन कर गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी का सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है, सो हम लोग यहाँ पर यहीं पर इसको क्लोज कर सकते हैं। लेट मी सेव दिस। ओके, लेकिन पहले पूछ लूँ तुमको, कुछ ज्यादा ही पेशेंस चाहिए इसको अभी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पहले इसमें तो कुछ नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ फॉर्मूले बिल्कुल नहीं है। नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां से शुरुआत हो रही है। चलो यहां से एक एक अभी शुरुआत हो रहा है तुम्हारा। वाओ, काफी खतरनाक कंपाउंड्स हैं। चलो लिख लेते हैं। सबसे पहला है कॉपर। कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड। कॉपर, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड, CuCuO। उसके बाद है एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3। सो कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम के दो हो गए। ऑक्सीजन,
HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेसन वाइज हम लोग बना रहे हैं ना, तो वापस लिखना पड़ेगा एज इट इज इवन प्रेजेंट इन सेकंड बट स्टिल सेपरेट लिस्ट है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दो HCl। और दूसरा कौन सा है, सल्फ्यूरिक है आई गेस, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाय द वे तुमको पता नहीं इसको कौन सा सोडा बोलते हैं, उसका ब्रैकेट का नाम लिखो, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा NaOH। और कैसा, इतने सोडे है तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कॉस्टिक सोडा कौन सा है। ठीक है, प्लीज लिख दो, कॉस्टिक सोडा इज तुम्हारा वही सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये नाम प्लीज लिखना कॉस्टिक, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है और बच्चों को याद नहीं आता है कॉस्टिक मतलब कौन सा सोडा। कॉस्टिक इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड, formula is AlCl3 एंड एल्यूमिनियम कौन सा है, सोडियम एल्यूमिनेट ना, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, Na, Na2AlO2, राइट, NaAlO2, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट एक हो गया, और एक बचा हुआ है वाटर, एक ऐड कर लो। तो वाटर वैसे भी याद ही रहेगा तुमको, लेकिन फिर भी लिस्ट है तो लिस्ट है। H2, तो पानी भी हो गया, पानी ऑलरेडी डन। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने शायद लिया हुआ, सो डन। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले वाला है, इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, चलो भाई 11 नंबर का सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, K2O, N2O, क्या हो रहा है यार, Na2O, नाइट्रोजन के जैसा हो रहा है, Na2O, नॉट N2O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ओके, आपका फिर जो बच जाता है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, 3 हो गए। और एक चीज है, अगर कोई लिस्ट में ऐसा कभी होता है कि सपोज कुछ बच जाता है, जस्ट नंबर छोड़ दो, आगे का लिखो। मतलब समटाइम्स अब जैसे कि मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो हो सकता है कि आपका कोई नंबर मिस हो जाए, तो आपके जब डाउट का मैं कुछ पूछूंगा तो आप बता देना कि आपका कौन सा मिस हो गया। नंबर कंटिन्यू करते रहो सिर्फ, मतलब मान लो तुम 13 नंबर का नहीं देख पाए, 14 का देख पा रहे हो, 14 को लिखो, आगे बढ़ो। उसको बाद में फिर से मैं बता दूंगा अगर कुछ मिस हो गया तो आपसे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये ओके, दिस इज डन ऑलरेडी। हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम एंड सोडियम, ओके, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज H2, potassium is K, and sodium it's Na. So potassium and suppose Na वो भी हो गया। कैल्शियम, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आई थिंक हमारे इसमें नहीं हुआ अभी तक। कैल्शियम ले लो, इस लिस्ट में नहीं था कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। चलिए कितने हो गए, 18 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डन।
एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आई थिंक लिया वाला है अपन ने, किधर तो भी लिखे थे, हाँ ये क्या चौथे नंबर पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डन ऑलरेडी। हाइड्रोजन हुए वाला है, ओके, तीन है फिर। एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम ऑक्स सॉरी आयन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम उसके बाद कौन है वो, आयन ना, हाँ आयन, आयन Fe, एल्यूमिनियम एंड आयन, ओके ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 21 नंबर का, दैट इज आयन ऑक्साइड Fe3O4, आयन ऑक्साइड Fe3O4, ओके, तो वो डन। मैग्नीशियम, मैंगनीज, ओके ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2, ठीक है, पहले HNO3 लिखते हैं, नाइट्रिक एसिड, कुछ ज्यादा ही नाम नाम है वहां पे। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, वो दो लिखने पड़ेंगे, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैंगनीज, मैंगनीज, ओके, सो MgMn, मैग्नीशियम मैंगनीज, और कौन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O NO NO2, ओके, सो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, तो दैट विल बी डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो NO मतलब कौन है तुम्हारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, आपके नाइट्रोजन के सभी हो गए। बाकी दिस इज डन। एक्वारेजिया का, एक्वारेजिया लेना जरूरी है क्या, उसका फॉर्मूला तो है नहीं, सिर्फ HCl वगैरह है, जान दो अभी, लेकिन फॉर्मूले की लिस्ट है तो ले लो, क्या आजकल एक्वा, उसका रेशियो 3:1 का है ना, दिस वन, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। एक्वा रेजिया, फॉर्मूला कैसे लिखना उसका, HCl लिखेंगे, HCl/HNO3, रेशियो इज 3:1, 3:1 का रेशियो, ग्रेट, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको भी ले लिया। कॉपर सल्फेट, दैट इज ऑलरेडी नोन, लेकिन शायद लिखा नहीं है अपन ने, आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट दोनों लो, कॉपर सल्फेट, कॉपर, कॉपर सल्फेट, CuSO4, and last one iron sulfate FeSO4। चलिए बहुत लिख दिया। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ नहीं है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, उसमें भी कुछ नहीं है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, ये दो लिख लो, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या आज करना है। 31, सोडियम क्लोराइड, NaCl,
और कौन सा सॉल्ट है? कुछ तो कैल्शियम की मैग्नीशियम कुछ है, हाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, so that is MgCl2, right? चलिए, so NaCl and suppose magnesium chloride, that is MgCl2 हो गया. बाकी सब एक्सट्रैक्शन है वो तो अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, अपने को इनकी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी नाम लिख लेने का क्यों? लिख लो, सोडियम क्लोराइड तो वैसे भी लिखे वाला है, खाली 4 तो है. क्या है? लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड भी लिखे वाला है, तो अपने को सिर्फ 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं. लिथियम क्लोराइड लिख लो, काय को लिस्ट अधूरी काय को छोड़ने की. लिथियम क्लोराइड, दैट इज LiCl. उसके बाद कौन है? कैल्शियम क्लोराइड 34, कैल्शियम क्लोराइड, तो दैट इज CaCl2. उसके बाद कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम वाटर की लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम वाला. लाइम नहीं है, लाइम तो COH टेकन टू ऐसे. ओके, सो हो गया ये भी. और नीचे वाले जो हमारे हैं ये सिलेबस में नहीं है, सो इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए. इनको कुछ ऐड करने की जरूरत है. क्या रहने देते लिस्ट में? क्या करने का? ज्यादा नहीं है, देखो इतने ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होंगे ज्यादा से ज्यादा. चलो 8, 8 मैक्स टू मैक्स ऐड कर लेने का. Why to keep it pending even though it is not, but still कर लेते हैं. कैसा एक आधी बार रिएक्शन में आ गया तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए. ओके, तो वो तो सिन्नाबार है. सिन्नाबार इज HgS. सिन्नाबार that is ore, that is HgS. सिल्वर सल्फाइड, सॉरी मर्क्यूरिक सल्फाइड बोल सकते हो आप उसको. मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO. ओके, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी हो गया. ये नहीं था हमारे इसमें, मर्क्यूरी ऑक्सीजन गैस. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड मर्क्यूरी, सल्फर डाइऑक्साइड, 36 37 38 है ना, ये 39. ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस 2. ओके, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस हो गया क्या? मर्क्यूरी बाकी है क्या? क्या करना है? खत्म हो जाए एक बार का. ओके, मर्क्यूरी Hg अभी डन. हाँ डन, थैंक गॉड. चलिए अभी थोड़े से बचे. कॉपर सल्फाइड, इसकी जरूरत नहीं. कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसको भी ले लो. सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड आई थिंक अभी लिखा अपन ने. हाँ, SO2 की जरूरत नहीं है. कॉपर, कॉपर को ले लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है. ओके, तो कॉपर सल्फाइड लिखो पहले 41. CU ऑलरेडी डन क्या? नहीं नहीं नहीं, CU ऑलरेडी डन, दैट इज ओके. CU2O है ये, दिस इज डिफरेंट.
इसमें वैलेंसी अलग है, आपकी कॉपर की वैलेंसी 1 है यहाँ पर, तो इसको भी ले लो ना तुम्हारे इसमें। ओके, कॉपर सल्फाइड, that is CuS. Okay, Cu2S. और दूसरा कौन है, कॉपर ऑक्साइड, जिसकी वैलेंसी 1 है, कॉपर ऑक्साइड Cu2O। कॉपर बाकी है सिर्फ। बस हो गया, थैंक गॉड। तो पूरी लिस्ट हो गई है उतनी, आगे बढ़ते हैं अभी। ये बाकी है क्या, ये हो गया। ऑक्सीजन आई थिंक हमने कब का ले लिया, ऑक्सीजन गैस। जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड हुए वाला है क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। 4 अभी बाकी है। जिंक सल्फाइड फटाफट लिख दो यार, अभी बहुत बोर हो रहा, क्योंकि मानता हूं कि करना पड़ रहा है, लेकिन लिखेंगे चलो। जिंक सल्फेट, और कौन कौन है? जिंक ऑक्साइड, यार सल्फेट नहीं है यार, वो सल्फाइड है, क्या करना है यार। जिंक सल्फेट, हाँ। दूसरा कौन है? जिंक ऑक्साइड, जिंक साइड, उसके बाद जिंक कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, और लास्ट वाला कौन है? जिंक, नहीं नहीं जिंक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ZnCO3, ZnO, ZnS, कॉपर। ओके, सो ZnS, ZnO, ZnCO3 एंड CO2 हो गया रे भाई एक बार का। ZnO इज ऑलरेडी डन। Zn जिंक, नहीं जिंक बाकी है, कॉपर मोनोऑक्साइड एक, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड एक बाकी है, कार्बन एक बाकी है। ग्रेट। कार्बन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले लो साथ में, CO। दो हो गए क्या, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक, अच्छा ठीक है। वाओ, अभी तक बाकी है क्या? मैंगनीज ऑक्साइड, देन डाइऑक्साइड, सॉरी, देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आई थिंक अपन ने लिए वाला है, बट पता नहीं, लिख लेंगे। मैंगनीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए लास्ट के हैं, मैंगनीज, ऑल डन। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड, नहीं तुमको अगर लग रहे हैं कि वो लिखा हुआ है तो तुम मत लिखो, लेकिन मुझे वो लिस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर ऑल फाइनल कंपाइलेशन मैं करने वाला हूँ, मैं तुमको देने वाला हूँ। सो इफ यू फील अगर कुछ इसमें कि आगे वाले जो लिख रहे हैं वो लिखे वाले, तो मत लिखो, बट आई नीड टू राइट दिस डाउन बिकॉज आई एम गोइंग टू कंपाइल द फाइनल लिस्ट तुम्हारे लिए। तो मुझे वो डबल आए तो भी चलता, आई कैन डिलीट इट लेटर, बट कम नहीं चाहिए। मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैंगनीज, ओके, और क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इज, ठीक है। ओके, तो आयरन ऑक्साइड, मैं एक काम करता हूँ यार,
ये इसके ना ऑक्साइड, जो आयन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके, इसको स्टार मार्क करके रखता हूँ। वो जो दूसरे जो उनके दो वैलेंसीज के ना, उनके सेपरेट फॉर्मूले डालता हूँ लिस्ट के अंदर लेटर ऑन। आयन ऑक्साइड इज डन, एल्यूमिनियम एंड आयन बस हो गया। एल्यूमिनियम ने, एल्यूमिनियम ऑलरेडी डन है 52 पे, सो आयन Fe हो गया क्या? थैंक गॉड। सोडियम क्लोरीन वो तो आ जाएगा। ओके सोडियम and chlorine gas, thank god। चलो डन। सो लेट मी आस्क यू, कुछ मिस हो गया क्या तुमसे? ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सबको से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है। तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन। राइट, 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे।
ओके ये एग्जाम के बारे में तुमको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। इट इज अनअकैडमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं। आप इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्जाम बिल्कुल फ्री है। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये एग्जाम का भी एक बार देख लो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड के ऊपर। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और कॉम्बैट एग्जाम सुबह 11 बजे होगी 8 अगस्त को। तो उस दिन संडे है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। 9th and 10th के लिए है, तो यू हैव द लेट्स से the option, let's say you have the let's say एक अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी इशू नहीं है, राइट। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अगर वो कोड पूछ रहा है तो आप AS Live 10 कंटिन्यूएशन में आप लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं। जल्द से जल्द कॉम्बैट एग्जाम के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, तो कॉम्बैट एग्जाम के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। एनरोल नाउ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विथ लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विथ न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज 2 अगस्त तक ही रहेगा ये। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48, 60, 72 इन 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 के क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ महीने मिलेंगे फॉर CBSE सब्सक्रिप्शंस, एंड ऑल्सो सपोज लेट्स से क्रिएटिव कॉर्नर का भी एक्स्ट्रा आपको कुछ महीने मिलेंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 अगस्त तक ही लिमिटेड है, एंड ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी सपोज सब्सक्राइब करें प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज के लिए, ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। अनअकैडमी की कंप्लीट टर्म 1 की सिलेबस जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th अगस्त। CBSE क्लास 9 के लिए है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। सपोज लेट्स से अंकित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ाएंगे, एंड शालिनी मैडम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs अगर बात करें हम लोग फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th अगस्त। मैथ्स वुड बी टॉट बाय विनय सर एंड साइंस वुड बी टॉट बाय शुभम सर। देन बात करते हैं टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो मनीष सर लेंगे, एंड साइंस का जो प्रिपरेशन है वो अक्षय सर लेंगे, एंड केमिस्ट्री का भावना मैडम लेंगे फॉर क्लास 10th। जो डेट है वो है 9th अगस्त। देन पावर पैक बैच दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच। ये क्लासेस होंगी क्लास 10th के लिए। संस्कृत पढ़ाएंगी सपोज आराधना मैडम, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी कृतिका मैम, एंड जो फ्रेंच पढ़ाएंगी वो है कुसुम मैम। तो इनका जो डेट है वो है 9th अगस्त, इस डेट से इनके कोर्सेज शुरू होंगे।
तो हर एक मंडे को मेगा लॉन्च करते हैं हम लोग, एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके. सो देयर आर ऑल्सो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट जरूर लें एंड डू अप्लाई फॉर all these amazing courses of Plus and Iconic.